हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, जिस प्रकार से आपने अभी विधायकों की जो कमेटियां बनाई थी उनके चेयरमैनों की मीटिंग ली है, उसमें आपने क्या संदेश सीधे रूप में इनको दिया है? देखिए, जो 10 हमने विधानसभा की कमेटीज बनाई हैं, उन कमेटी के चेयरमैन्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर विशेष तौर से जो कमेटियों की फंक्शनिंग को लेकर के जो वहाँ उनके नियम हैं कमेटियों के, मैंने सभी चेयरमैन से और जो कमेटियों के अधिकारी हैं उनसे कहा है कि नियमों के अनुसार कमेटियों की बैठकें होनी चाहिए। कोई भी विधायक जो मीटिंग में आएगा उसी की अटेंडेंस लगेगी। और इसके अलावा जो कुछ स्टडी टूर जाते हैं, कमेटियों के टूर जाते हैं, वो केवल घूमने फिरने का एक वो न रहें, कुछ एक मुद्दे को लेकर के, किसी भी विषय को लेकर के उसकी स्टडी करने के लिए दूसरे प्रदेशों के अंदर जाएं और वहाँ चाहे जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन की पॉलिसी क्या है, एजुकेशन की वहाँ की अच्छाइयाँ क्या हैं पॉलिसी के अंदर, इसी प्रकार से या हेल्थ की है या कोई अन्य सब्जेक्ट की है, वो जा कर के उसके ऊपर वहाँ से कुछ अच्छा लेकर के आएँ और उसकी रिपोर्ट यहाँ आकर के दें, ताकि हम वो संबंधित मंत्री जो हैं उनको भेज सकें। कुछ अगर अच्छी चीज़ है तो वहाँ अपने प्रदेश में भी उसको लागू कर सकें। तो इस प्रकार से जो समितियों के अध्यक्ष हैं उनकी इस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया और ये भी कहा गया कि जो अधिकारी रिक्वायर्ड हैं, जो मीटिंग को अटेंड करने के लिए कम्पिटेंट हैं, वही अधिकारी मीटिंग के अंदर आए। अगर वो अधिकारी नहीं आते तो मीटिंग ना करें, क्योंकि प्रोटोकॉल का उल्लंघन जो है वो बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी अधिकारी मीटिंग में आने का हकदार है वही मीटिंग में आए। गुप्ता जी, अतीत में देखा गया कि अधिकारी जो हैं विधानसभा की कमेटियों को गंभीरता से नहीं लेते और वो आते ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी हमने कहा है कि अगर ऐसा कहीं कोई आपको लगता है कि मीटिंग्स को हल्के में लिया जाता है या मीटिंग की जो कार्रवाई है उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता, तो हम बैठ कर के वो लिख कर के भेजें तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है या क्या उनसे जवाब तलबी कोई करनी है या नहीं करनी है। ये सब चीज़ें आगे आने वाले समय के अंदर तय होंगी। तो जो विधायक हैं, अगर अधिकारी वर्ग यहाँ पर आता है तो उनके लिए भी क्या कोई मार्गदर्शन जारी किया आपने कि वो जैसे किसी को कोई काम कहना है वो अपने क्षेत्र के काम? मैंने विधायकों से, सभी माननीय विधायकों से कहा है कि जब कोई अधिकारी मीटिंग के लिए आते हैं उस समय अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई उनसे ना कहें। उससे एक विधायक की मर्यादा जो है, एक जो कमेटी की मर्यादा है, वो भंग होती है। और अपना कोई काम कराना है, आप जा कर के उनसे बात करके, उनसे मिल कर के उनके ऑफिस में काम करवाएं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपने व्यवहार से हमें सीखनी चाहिए और अधिकारियों को भी ये लगना चाहिए कि उनका भी पूरा मान सम्मान हो और वो ठीक ढंग से कार्य करें। गुप्ता जी, कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं और कमेटियों में भी हैं, उन लोगों को काम करने कमेटियों की क्या वर्किंग है कैसे पता लगेगा? नहीं, देखिए, मैंने उनसे यही कहा है कि जो नियम है, हमारी रूल बुक बनी हुई है, उस रूल बुक को पढ़ने के लिए कहा है। मैंने कहा भी ये जो हमारी समितियों की बैठकों के अंदर क्या करना, हमें क्या क्या हमारे फंक्शंस हैं, क्या क्या हमारे अधिकार हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ करके यदि हम मीटिंग के अंदर जाएंगे और एजेंडे को पढ़ करके यदि हम मीटिंग में जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। गुप्ता जी, इसके अलावा पिछले दिनों एमएलए हॉस्टल की अगर बात की जाए, काफ़ी चर्चा में रहा है। सीधा तो कोई वहाँ पर ऐसा नहीं मिला, लेकिन जैसे कि 2 केसेस हुए जिनमें ये चर्चा में आया, चाहे आउटर एरिया हो या कुछ, तो आउटर एरिया की स्क्रीनिंग या नाकेबंदी या कोई सुपरविजन के लिए आपने कुछ चेंजेस किए हैं? देखिए, वैसे तो हमने
एमएलए हॉस्टल के अंदर सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि कोई गलत आदमी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रवेश ना कर सके। हमारा प्रयास है कि विधानसभा का माहौल जो है वो ठीक रहे। जो अनलॉक 1 पार्ट है, इसमें क्या आपने अब एमएलए हॉस्टल खोल दिया है या नहीं खोल दिया? हाँ देखिए, क्योंकि समितियों की बैठकें शुरू हो गई हैं, विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है, तो हमने जो एमएलए हॉस्टल है उसको विधायकों के लिए और पूर्व विधायकों के लिए खोल दिया। वैसे तो गुप्ता जी आपकी खुद दृष्टि पहले भी रही है, आपने खुद भी वहाँ पर निरीक्षण किया है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एमएलए हॉस्टल में सुबह के टाइम खासकर अगर देखा जाए तो वहाँ पर शराब की बोतलों के खाली बोतलों के अंबार लगे होते हैं, ढक्कन पड़े होते हैं। क्या वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, सभी फ्लोरों पर इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं? देखिए, मेरा अब ये प्रयास है कि इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को ना मिले। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, जहां इन्होंने एमएलए हॉस्टल इस वक्त खोल दिया गया है एमएलए के लिए, क्योंकि मीटिंगें शुरू हो गई हैं। और दूसरा, जो चेयरमैन बनाए गए हैं, विभिन्न विधायक हैं जो कमेटियों के, उनको भी कहा है कि वो यहाँ आने वाले अफसरों को अपने कामों की पर्चियाँ जो हैं वो ना थमाएं। कैमरामैन के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।